हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से ईवीएस को पढ़ रहे हो, है ना। अब बात करते हैं कि वो सही तरीका नहीं पता इन बच्चों को कि किस तरीके से ईवीएस को पढ़ा जाए, क्योंकि पहली बार ईवीएस जुड़ा है हमारा। अब से पहले तो ईवीएस नहीं था, तो बच्चों को तो आइडिया ही नहीं है कि कैसे पढ़ा हुआ उन्हें याद रहेगा और कौन सा वो तरीका है मैम जिससे ईवीएस को हम पढ़े, है ना, और जिससे हम टॉपर बन सके। ईवीएस में 25 में से 25 नंबर इस बार लेकर आए, जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो मेरा नाम निकिता भाटी, आप जुड़े रहिए बेटा मेरे साथ इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ईवीएस का वो सही तरीका जिससे आप अपना पढ़ा हुआ भी नहीं भूलोगे और आपको हमेशा याद भी रहेगा और आपके अंदर से ईवीएस का डर भी निकल जाएगा ना, है ना। तो वो ऐसे कुछ पॉइंट जो आपके लिए जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे पास कंटिन्यू पेरेंट्स के मैसेज थे, बच्चों के मैसेज थे। मैम एक तरीका बता दीजिए किस तरीके से हम पढ़े, है ना। अभी एक वीडियो लेकर आऊंगी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि उनके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैं उन बच्चों को बताने वाली हूँ कि ईवीएस को किस तरीके से पढ़ा जाए। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, जो भी पढ़ो उसे सिर्फ आंखों से मत पढ़ो, है ना। मैम हमेशा कहती हैं, पता दो तरीके की पढ़ाई होती है हमारी। एक तो होती है बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, है ना, सिर्फ एक रट लेते हैं चीजों को कि हमें पढ़ना है। लेकिन बेटा पढ़ने में और समझकर पढ़ने में बड़ा अंतर होता है। तो जो भी आप पढ़ोगे उसे सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ना है ना। एक बार कॉपी में लिखो, लिख कर जरूर प्रैक्टिस करो, इससे लंबे समय तक याद रहता है। हमेशा मैं आपको आज एक चीज बताती हूँ, है ना, याद रहता है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में जब भी मेरे बोर्ड एग्जाम रहे, तब भी मैं छोटी थी, मैंने कॉलेज किया, तो हमेशा मैंने लिख लिख कर पढ़ा। और मैं हर बच्चे को सिर्फ यही एडवाइस देती हुई आई हूँ, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, जितना आप लिख लिख कर पढ़ोगे ना उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। हमारी साइंस क्या कहती है, हमारे साइंटिस्ट ने बेटा एक स्टडी की थी और खोज क्या की थी कि अगर हम किसी चीज को सिर्फ देख कर पढ़ते हैं, है ना, और सुनकर पढ़ते हैं, तो वो हमें बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, चांसेस होते हैं जल्दी भूलने के। अगर बात करें हम उन्हीं चीजों को लिख लिख कर पढ़ते हैं तो हमें लंबे टाइम तक, लंबे समय तक वो चीजें याद रहती हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको निकिता मैम क्लासेस में कराते, चाहे वो क्वेश्चंस हो यानी कि हमारे सवाल हो या हमारी थ्योरी हो बेटा, है ना, तो सबको आपको लिख लिख कर पढ़ना है। यानी कि आपको एक अपनी रफ नोटबुक बनानी है, एक आपको फेयर नोटबुक बनानी है। रफ में आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए जो मैम बोल रही हैं, जो आप सुन पा रहे हो, मैम नहीं लिख पाती है ना। और बेटा फेयर में वो लिखिए जो आपके मैम लिखवाती हैं आपको। तो ये आपको करना है, दोनों नोटबुक हमेशा अपने पास रखनी है बच्चों। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, रिवीजन का रूल बनाओ, है ना। देखो एक बात छोटी सी मैं आज आपको बता दूं, मैं हूं भाई, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं इतना पढ़ती हूँ इतना पढ़ती हूँ, लेकिन मैं रिवीजन नहीं करती हूँ। अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगी ना तो मैं भी भूल जाऊंगी। आप तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मैम तो बहुत बड़ी है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि आपको एक रूल बनाना है कि आज मैंने ये पढ़ा है तो रात को मैं उसका रिवीजन करूंगा, ठीक है। एक हफ्ते तक कंटिन्यू ये रूल होना चाहिए कि रात को 1 घंटा बेटा रिवीजन कर दो जो आपने दिन में पढ़ा है। साथ में फिर हमारा संडे आता है, उस संडे में 2 से 3 घंटे पूरे हफ्ते का रिवीजन करो, जो भी आपने पूरे सप्ताह में पढ़ा है ना। तो रिवीजन का रोल बनाओ, आज जो पढ़ा है उसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार दोबारा जरूर देखो या पढ़ो। हमेशा याद रखना, हर सप्ताह आपको उसका रिवीजन करना। और मैम तो ये कहते हैं जो आप पूरे दिन में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, चाहे मैम से पढ़ते हो चाहे किसी और टीचर से, ठीक है, उसका रात को रिवीजन करके सोना। और जब नेक्स्ट टाइम दूसरा टॉपिक उठाओगे, दूसरे क्वेश्चंस करोगे, तो पहले वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करके तब दूसरे क्वेश्चन करना। देखो आप कितनी जल्दी एक टॉपर बनोगे और आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। बेटा तीसरा पॉइंट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट है हमारा, रट्टा मारने के बजाय खुद को या अपने भाई बहन को पढ़ाकर, यानी कि देखो, है ना। देखो कुछ बच्चे होते हैं, आपने आपको याद हो गया लिख लिख कर, लेकिन उस चीज को बार बार मत रटो। अब पता सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, अपने आप को चेक करना, यानी कि बेटा खुद का टेस्ट करना कि क्या हमें पढ़ा हुआ याद है, क्या हमें आता है जो हमने इतनी मेहनत करके पढ़ा है। हाँ जी, आपके बड़े भाई बहन है ना घर में, छोटे भाई बहन, आप वो क्वेश्चंस उनसे पूछो। आप अपने मम्मी पापा से, माता पिता से बेटा, मदर फादर से ये वाले सवाल पूछो जो भी आप पढ़ रहे हो। अगर ईवीएस का क्वेश्चन ले ले कि मम्मी जो मेंढक होता है क्या वो जमीन पे ही रहता है, पानी में रहता है ना, आपकी मम्मी गलत बता देगी या पापा गलत बता देंगे, या वो सही बताएंगे तो और अच्छी बात है, गलत बताते तो आप उन्हें सही आंसर बताइए। तो ऐसे आपका सबसे अच्छा रिवीजन होगा। हमेशा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए जो भी आप पढ़ते हो, अपने बड़े भाई बहनों से सवाल पूछो, उनसे डिस्कस करो, आपको पढ़ा हुआ बिल्कुल याद रहेगा, है ना।
ठीक है बेटा, जो खुद के शब्दों में समझा सके उसे कभी नहीं भूलते हैं, है ना। अब देखो एक बात बताऊं, मैं सोचो मैं स्टूडेंट हूँ, आप मेरे टीचर बन जाओ मेरे से पढ़ने के बाद, आप मेरे से पूछोगे कि मैम स्टिल्ट हाउसेस क्या होते हैं। अब मैं बताऊंगी स्टिल्ट हाउसेस असम में होते हैं, वहां पे बारिश पड़ती है, मेरी ये टोन होगी सीधे सीधे। लेकिन आप थोड़ा और ब्रॉडली थोड़ा तरीके से बताओगे, नहीं मैम जहाँ पे ज्यादा पानी रहता है ना वहां पे एक खंबे के, है ना, घर बनाए जाते ताकि लोग वहां अच्छे से रह सके, तो आप ज्यादा वर्ड ऐड करोगे। जब आप उस चीज को पढ़ाने के तरीके से याद करोगे ना बेटा, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसे वो आपको याद रहेगा और आप सीख पाओगे, है ना। चौथी बात करें जो कठिन शब्द होते हैं, अब देखो बहुत ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो आप बोल भी नहीं पाते हो, लिख भी नहीं पाते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उनको आपको क्या करना है, कठिन शब्द या नाम बार बार भूल जाते हो उनके छोटे छोटे फ्लैश कार्ड या स्टिकी नोट्स बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। हमारे कलरफुल छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आते हैं, है ना। स्टेशनरी पे आप अपनी मम्मी पापा के साथ जाओ, बोलो अंकल से अंकल छोटे छोटे फ्लैश कार्ड दे दो, है ना। उस पे आपको वो हार्ड वर्ड्स मेरे बच्चों लिखने हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं और आपको याद ही नहीं रहते। तो ये तो आप करने वाले हो मैम के कहने से, है ना। जैसे कि हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, केरल में बल्लम चलाए जाते हैं, बच्चों को नहीं याद रहेगा, तो आप उस छोटे से पेपर पे बेटा लिख लोगे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक स्टडी टेबल आपका होगा जहां आप रूम में कॉर्नर में पढ़ते हो वहां उन्हें चिपका लो। और पेपर के टाइम पे, और जब भी आप रिवीजन करोगे ना उन्हें जरूर देख लेना, पेपर के टाइम पे ऐसे इजीली रिवीजन होगा अगर छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाओगे। पांचवा पॉइंट है, पढ़ने के तुरंत बाद सोने से पहले 5 मिनट पूरे चैप्टर को मन से रिवाइज याद करो, आज तुमने क्या क्या सीखा। ये तो मैम पहले ही बता चुकी है, हमेशा सोने से पहले जो पूरे दिन में पढ़ा है ना उसे बेटा रिवाइज करो। और एक बात और बता देती हूँ, अपने नोट्स बनाओ, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं जो आप नहीं पढ़ पाते, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, उनके स्टिकी नोट्स पे उन क्वेश्चंस को लिख लो, है ना। एक बड़ा सा पेपर लो, आपको कोई भी 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं तो बेटा उस पे लिखो, उसका आंसर लिखो और अपने टेबल के सामने उसे चिपका लो। सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप पूछना अगर आपके घर में बड़े भाई बहन है जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, है ना, सब इंस्पेक्टर की, वो भी इसी तरीके से पढ़ते हैं, वो भी ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना के अपनी स्टडी टेबल के आसपास लगाते हैं और उन्हें वो लंबे टाइम तक याद रहता है। यही चीज आप अभी से करो। अगर कुछ पेरेंट्स मेरी, जो भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक बार अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना शुरू करो। मैं आज बात सिर्फ ईवीएस की नहीं कर रही हूँ, आपका बच्चा कोई भी सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ पाता है, अगर वो इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेगा ना तो उसके लिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले टाइम में, है ना। जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे वो बड़ी क्लासेस में आएगा, जो डर होता है बच्चे का वो निकल जाएगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा अगर बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा। मेरी सभी पेरेंट्स से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरीके से बिल्कुल पढ़ाओ, ठीक है। बात करें, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ बेटा, ये 5 पॉइंट और रफ और फेयर नोटबुक आपको बनानी है। अब जिन बच्चों का बेटा एक ड्रीम है ना, कि उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने बैच को परचेज कर लिया है, गुड, वेरी गुड, क्योंकि बेटा हमारी पूरी टीम आपको वहां तक लेकर जाएगी। लेकिन अभी भी जिन बच्चों ने बेटा नहीं हमारे बैच को परचेज किया है, सिर्फ मेरा पॉइंट ये है, अगर आपका भी ड्रीम है जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने का, तो हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है आपके लिए और आगे भी करेगी, आपका सिलेक्शन करा के रहेगी। उसके लिए हम एक मेधावी बैच लेके आए हैं जिसका प्राइस है भैया 1499, ठीक है। लेकिन अगर आपको फीस में ज्यादा लगता है, कम लगता है, तो आप हमारे एक नंबर पे कॉल कर लोगे, हेल्पलाइन नंबर जो ज्यादातर मैंने हर वीडियोस में दिया हुआ है ना। और बात करें बेटा इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, कुछ बच्चे नहीं देख पाते, फोन की दिक्कतें होती है बहुत घर में, तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। साथ में हमारे साथ डाउट ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, वहां पे सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। और मॉक टेस्ट होते हैं वीकली, और साथ के साथ अभी हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत जल्दी शुरू करने वाले। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमारे इस मेधावी बैच से बच्चों को मिलेगा, है ना। ये सभी टीचर्स उसमें पढ़ाते हैं और बुक बिल्कुल फ्री है, पहली हमारी डिजिटल बुक है पूरे बेटा, किसकी, पूरे वर्ल्ड की, है ना। जवाहर नवोदय वाले बच्चों के लिए ये बुक है जिसमें ईवीएस का सिलेबस भी आपको अपडेटेड मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे वो कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लिए बहुत जरूरी थे, किस तरीके से
आपको ईवीएस का डर आपके अंदर से निकालना है खुद ही, है ना? इस तरीके से पढ़िए, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आपको 25 में से 25 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। टेक केयर, बाय बाय मेरे नन्हे-मुन्ने बच्चों। जब वीडियो को देखते हो तो लाइक कर दिया करो और ये ज़रूर बताना है आपको, मैम खुद कमेंट चेक करते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना? बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।